वो अद्भुत होगा, अविस्मरणीय होगा। क्यों? क्योंकि ये राउंड होगा 1 मिनट का और 1 मिनट तक होगी हर किसी के ऊपर सवालों की बौछार। यानी 1 मिनट तक आप जितने सवाल का जवाब दे सकते हैं उतने सवाल होंगे आपसे। समय 1 मिनट होगा। शुभम जी तैयार रहिए। जी सर। हत्या के मामले में गिरफ्तार पहलवान सुशील कुमार किस वर्ष ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था? 2012। सही जवाब। अस्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? सही। बिल्कुल सही। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का नाम बताइए। फ्लोरीन। बिल्कुल सही। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम क्या था? लैंडर का? हाँ, लैंडर का विक्रम। बिल्कुल सही। यूरोप का रोगी किस देश को कहा जाता है? तुर्की। बिल्कुल सही। किस धातु को रणनीतिक धातु कहते हैं? टाइटेनियम। बिल्कुल सही। पर्वतीय नगर रानीखेत किस राज्य में है? तमिलनाडु। गलत जवाब। समझौता एक्सप्रेस किन 2 देशों के बीच चलता है? भारत पाकिस्तान। बिल्कुल सही। विकिलीक्स के संस्थापक कौन थे? जॉन पास। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम महिला का नाम बताइए। आशापूर्णा देवी। बिल्कुल सही। प्राचीन सिक्कों पर बीना बजाते हुए किस गुप्त शासक को दर्शाया गया है? समुद्रगुप्त। बिल्कुल सही। इस समय ममता बनर्जी किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? पश्चिम बंगाल। बिल्कुल सही। आरबीसी अर्थात लाल रक्त कण का औसत जीवन काल कितने दिनों का होता है? 20 से 120 दिन। बिल्कुल सही। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र? अच्छा, स्टॉप हो गया। तो आपको एक साथ 50 अंक मिल गए हैं। तो अब हम अगले प्रतिभागी के पास चलते हैं। गायत्री सिंह कैमूर, आप समझ गए हैं कि 1 मिनट, जहां आपको सब कुछ 1 मिनट में ही करना है। अगर आपको सबसे ऊंचाई पे जाना है तो इसी 1 मिनट में जा सकते हैं। तो मुन्ना जी बोलेंगे स्टार्ट, तो हम हो जाएंगे स्टार्ट। आपका समय हो जाएगा स्टार्ट। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस जगह दिया था? बिल्कुल सही जवाब। कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? क्या सर? कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? राइजोबियम। गलत जवाब। विधानसभा में राज्यपाल एंग्लो इंडियन के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? सर आवाज कट। दूसरा सवाल है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? सीपीयू। बिल्कुल सही। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हाल ही में किसे दोबारा अध्यक्ष चुन लिया है? नरेंद्र बत्रा। बिल्कुल सही जवाब। इस समय संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? सर क्लियर नहीं आ रहा। मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? फाइनली जवाब दीजिए। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? यूपी। बिल्कुल सही। भारत का 22वां राज्य कौन बना था? क्या सर? भारत का 22वां 22वां राज्य कौन बना था? फाइनली सर क्लियर नहीं आ रहा। किस भारतीय एथलीट को फ्लाइंग सिख कहा जाता है? मिल्खा सिंह। बिल्कुल सही। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? सर क्लियर नहीं है। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? किस राज्य का, किस स्टेट का? बिल्कुल सही। राष्ट्रीय विधि दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? राष्ट्रीय विधि दिवस किस तिथि को? 25 नवंबर। बिल्कुल सही। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। गलत जवाब। भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुआ था? 1872। बिल्कुल सही। प्रसिद्ध रचना मिडनाइट चिल्ड्रेन के रचनाकार कौन है? क्या सर? मिडनाइट चिल्ड्रेन के रचनाकार, इसका जवाब सिर्फ दे सकते हैं आप। सलमान रुश्दी। बिल्कुल सही। हाँ, समय खत्म हो गया। 9 सवाल का जवाब आपने सही दिया, यानी 45 अंक। सुप्रिया, आप तैयार हो जाइए। सुप्रिया, आप समझ गए हैं कि यहां पर चतुराई यही दिखानी है कि अगर आपको कोई जवाब नहीं आता है तो आप पास बोलेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। इस बात को ध्यान में रखेंगे, है ना? जब तक आप पास नहीं कहेंगे हम वहीं अटके रहेंगे, और हम अटके रहेंगे तो इसका मतलब है कि आप अपना नुकसान कर रहे हैं। आप जवाब सही दें या गलत दें, तभी अगला सवाल आएगा आपके लिए। तैयार हैं आप? हाल ही में सीबीआई का नया डायरेक्टर किसे बनाया गया है?
सुबोध कुमार जायसवाल। बिल्कुल सही। वयस्क मनुष्य में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? 306। 306 गलत जवाब। उस जीव का नाम बताइए जो सांस तो लेता है परंतु उसमें रक्त नहीं होता। क्या सर? वह जीव कौन है जो सांस तो लेता है परंतु उसमें रक्त नहीं होता? कॉकरोच। गलत जवाब। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस का उपयोग हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सिकंदर महान के पिता का नाम क्या था? पास। पास। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है? 3। बिल्कुल सही। रोमन कैथोलिक चर्च में 2006 में किस भारतीय महिला को संत की उपाधि दिया था? पास। पास। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। बिल्कुल सही जवाब। पोर्ट लुइस किस देश की? हाँ, समय खत्म हो गया आपका। 4 ओनली 4 ओनली 4 आपने दिए हैं सही। तो ये एक तरह से 20 ओनली पॉइंट्स आपको मिले हैं। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है जितना फास्ट आप जवाब देंगे हम उतना फास्ट आपको प्रश्न देंगे। तो यहां पर एक बार फिर हम चलेंगे मणिकांत औरंगाबाद। मणिकांत जी, अगर आज का ताज आपको जीतना है तो इस राउंड को बड़ी चतुराई के साथ खेलना होगा। इस राउंड में कोई ऐसा प्रश्न नहीं करेंगे जो आपको नहीं आता हो, ठीक है? तो चलिए, तो मुन्ना जी बोलेंगे स्टार्ट तो हम हो जाएंगे स्टार्ट, आपका प्रश्न हो जाएगा शुरू। स्टार्ट। हाँ, ऑस्कर फिल्म विजेता स्लम डॉग मिलेनियम फिल्म के निर्देशक कौन थे? पास। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? लंग्स, फेफड़ा। गलत जवाब। मनोहर लाल खट्टर किस राज्य के अभी मुख्यमंत्री हैं? हरियाणा। बिल्कुल सही। रक्त समूह का खोजकर्ता किसे कहा जाता है? कॉर्लैंड स्टीनर। बिल्कुल सही जवाब। दुर्गा बैराज परियोजना किस नदी पर है? सतलज। बिल्कुल गलत जवाब है। योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 1950। बिल्कुल सही। विमान की ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? अल्टीमीटर। बिल्कुल सही। बशर अल असद चौथी बार किस देश के राष्ट्रपति बन गए हैं? सीरिया। बिल्कुल सही। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। बिल्कुल सही। खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? स्टॉप। हाँ, ये जवाब दे सकते हैं। बताइए इसका फाइनल जवाब जल्दी। 8 गलत जवाब है। आखिरी गलत है। 6 यानी 30। तो मणिकांत जी आपको 30 अंक मिले हैं एक साथ, लेकिन इस राउंड में 50 अंक लेकर अभी सबसे ऊपर चल रहे हैं शुभम रोहतास से। तो अगला विकास खगड़िया, आप तैयार हो जाइए। गोताखोर के एक्वालांस में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ कौन सा गैस मिलाया जाता है? बिल्कुल सही। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? बिल्कुल सही। बिहार विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या बताइए। 75। बिल्कुल सही। भारत का कौन सा शहर त्योहारों का नगर कहलाता है? मदुरै। बिल्कुल सही। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? भागीरथी। बिल्कुल सही। प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा। बिल्कुल सही। किसने सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था? नेपोलियन बोनापार्ट। बिल्कुल सही। किसने कहा मारो फिरंगी को? मंगल पांडे। बिल्कुल सही। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। बिल्कुल सही। यामा के लेखक को इसके लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। लेखक का नाम बताइए। महादेव वर्मा। बिल्कुल सही। गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने किया? न्यूटन। बिल्कुल सही। बर्फ का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है? बिल्कुल सही। और आपका समय खत्म हो गया। बहुत शानदार। 12 प्रश्न एक साथ, हर रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए विकेश, बेहतरीन। अच्छा, तो नेटवर्क में रहिए। आखिरी राउंड आपके साथ खेलेंगे और वो आखिरी राउंड और अद्भुत होगा। तो अब यानी कि 60 अंक विकेश ले चुके हैं। तो जो इस राउंड को जानते हैं, इस तरह के नियम से परिचित हैं, वो बेहतरीन खेलेंगे। तो चलिए अब राहुल कुमार यादव खगड़िया से। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? बिल्कुल सही। किस वैज्ञानिक को वर्गीकी का पिता कहते हैं?
लिनियस। बिल्कुल सही। भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किस प्रोफेसर को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? पास। पास। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ का नाम बताइए जो कुछ ही दिन पहले लंदन चले गए थे। श्रीराम पुणे वाला। पुणे वाला, बिल्कुल सही जवाब। सीवी रमन को रमन प्रभाव की खोज के लिए किस वर्ष नोबेल दिया गया था? 1930। बिल्कुल सही। वायु की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वायु की आर्द्रता हाइग्रोमीटर। बिल्कुल सही। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? ईसा गलत है। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? मुख्याधीश। बिल्कुल सही जवाब। पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है? जापान। जापान गलत जवाब। आखिरी गलत है। 30 पॉइंट्स। हाँ सर। तो 30 अंक आपको मिला है राहुल। तो उसके बाद अतुल आखिरी प्रतिभागी। अतुल जी, इतने लोगों के बीच जो ये राउंड चला, इससे आप समझ गए होंगे, परिचित हो गए होंगे, इसलिए हमें उम्मीद है कि आप सारे के रिकॉर्ड को ध्वस्त करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आप तैयार हैं? जी सर। ठीक है, तो मुन्ना जी आप कहेंगे स्टार्ट, तो अतुल जी का समय हो जाएगा स्टार्ट। पर्वतीय नगर मुक्तेश्वर किस राज्य का हिस्सा है? उड़ीसा। गलत जवाब। ताप मापने की किस इकाई में डिग्री का प्रयोग नहीं होता है? पास। पास। बीजिंग ओलंपिक किस वर्ष हुआ था? 2016। गलत जवाब। टेलीविजन के आविष्कारक का नाम बताइए। पास। पास। मगध पर शासन करने वाले पहले वंश कौन थे? पास। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंदुसार। बिल्कुल सही जवाब। बिंदुसार आपने कहा? हाँ। गलत जवाब है। दांत से खून का गिरना किस विटामिन की कमी को दर्शाता है? विटामिन के। गलत जवाब। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1939। बिल्कुल सही जवाब। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? कथकली केरला। केरला बिल्कुल सही जवाब। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हाँ, आखिरी जवाब दे दीजिए जल्दी। 14 जनवरी। 14 जनवरी गलत जवाब है। आखिरी गलत है। इन्होंने अभी तक मात्र 2 सवाल का जवाब दिया और सबसे लोएस्ट यानी सबसे कम सवाल देने वाले इस राउंड में